थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रारंभ करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए आज अहिंसा के दो पुजारियों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों में कई समानताएं थी। इनका आचार साधारण पर विचार असाधारण, प्रगतिशील। वस्त्र साधारण पर अस्त्र असाधारण, संवेदनशील। सुझाव साधारण पर प्रभाव असाधारण, उन्नतिशील। इन दोनों महापुरुषों ने देश को बदलने से पहले स्वयं को बदला। देशवासियों के विचारों को प्रभावित करने से पहले अपने विचारों को सशक्त किया। महात्मा बनने से ज्यादा इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मानवता, एकता और समानता पे जोर दिया। गांधी जी और शास्त्री जी ने इस बात की पुष्टि की कि इंसान को बल नहीं, उसकी बुद्धि उसे सशक्त करती। और सशक्त बुद्धि का साक्षात प्रमाण विनीता जैन के रूप में मेरे साथ। इनका मानना है कि जीवन चलने का नाम है। चलते चलते इन्होंने 3 लाइफलाइंस की मदद से 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। हमारे जितने भी दर्शक हैं, इनकी छोटी सी भूमिका मैं उनको बताना चाहूंगा। ये एक शिक्षक हैं, दूसरों को शिक्षा प्रदान करती हैं और साथ साथ अपने आप को भी शिक्षित करती रहती हैं। इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन ये अपनी कठिनाइयों के सामने दबी नहीं, आगे बढ़ती रहीं इस संकल्प के साथ कि तुम मुझे कब तक रोकोगे। बहुत बहुत तो विनीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। विनीता जी गुवाहाटी, असम से हैं। इनके कंपेनियन के रूप में इनकी बेटी आई हुई है, जिनका नाम है काव्य। बहुत ही सुंदर नाम। प्रणाम आपको और आपका भी बहुत अभिनंदन। जोड़ीदार के रूप में ये अपने पुत्र को लाई हैं, इनका नाम है रोहित, और इनके पिताश्री भी यहाँ पर हैं और साथ में परिवार के और सज्जन को। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि विनीता जी आसाम में रहती हैं। इनके पति व्यवसाय कर रहे थे और मिलिटेंट्स द्वारा वो किडनैप किए गए और आज तक मेरे ख्याल से कुछ 15-16 वर्ष की बात हो गई। 15 साल। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चों को बड़ा किया। तो मैं काव्य और रोहित से पूछना चाहूँगा, कैसा रहा आपका जीवन विनीता जी के साथ? सर, जैसा आपने कहा, मम्मी के बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ है। इन्होंने जिस हिसाब से हमें बड़ा किया और हमें अपने करियर परस्यू करने के लिए हमें बाहर भी भेजा, और बाहर भेजने के बाद मम्मी घर पे थी और घर पे खुद से भी पढ़ रही थी। इन्होंने 2 डिग्रीज भी हासिल की फिर। तो ऐसा था कि हम बाहर अपनी डिग्री ले रहे थे, मम्मी घर पे अपनी डिग्रीज ले रही थी। तो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है इनसे। और इन्होंने जितना हमारे लिए किया है, जितना सैक्रिफाइसेस किया है, अगर हम 1% भी कर ले उनके लिए। रोहित, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं डेंटिस्ट्री पढ़ा हूँ। मैंने बैचलर्स किया था मणिपाल से और अभी मैं 3rd ईयर MDS कर रहा हूँ आरवी डेंटल कॉलेज बैंगलोर से, ऑर्थोडोंटिक्स सब्जेक्ट। ऑलराइट। और काव्य, आप? मैं दिल्ली से इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग इन बैंगलोर इन अ ट्रैवल स्टार्टअप। ओके, ट्रैवल स्टार्टअप कंपनी। बधाई और स्वागत एक बार फिर और अभिनंदन आपका। ओके विनीता जी, जो हमारे KBC प्ले अलॉन्ग है, देवियों और सज्जनों, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर जो उत्साह और प्यार आप सबकी कृपा से जो हमें मिलता रहा है, उसे बनाए रखिएगा। KBC प्ले अलॉन्ग खेलते रहिएगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हाथ गर्म कर रहा हूं मैं अपना।
क्योंकि आज के इस खेल का प्रश्न जो है वो है 50 लाख रुपए का। विनीता जी, ये है 14वां प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी जोड़ीदार की, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर के बारे में मार्क ट्वेन ने लिखा था, ये इतिहास से भी प्राचीन है, परंपराओं से भी पुराना है, दंत कथाओं से भी पुरातन है, और जब इन सब को एक साथ कर देंगे तो उससे भी दोगुना प्राचीन है। About which city did Mark Twain write? Older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. विकल्प अब आपके सामने आएगा। A, दिल्ली, B, ढाका, C, प्रयाग, D, वाराणसी। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा विनीता जी। यहां पर अक्सर लोग आकर के रिस्क लेते हैं, चांस लेते हैं, और दुर्भाग्यवश उन्हें नीचे गिर जाना पड़ता है। बहुत ही प्रचलित है ये से। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगी। लाइफलाइन यूज करेंगे आप? ओके। आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है जोड़ीदार की, और उसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और आपके जो जोड़ीदार हैं रोहित, सुपुत्र आपके, आइए रोहित, और साथ दीजिए हमारा और अपनी माताश्री का सहयोग बनिए। आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। I've heard about this. I think it's B. Are you sure? I'm not sure, but I've heard about this. I've read it also somewhere. So attempt करने लायक थोड़ा नहीं। I'm not 100% sure, but I've read it that it's. कहाँ? I've been to Varanasi. And it, Older than history, Older than older than history. tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. that's sure, but it looks like. माँ बेटे में क्या चल रहा है? सर इसको कुछ हिंट है, इसको लग रहा है कि डी होना चाहिए। ओके। आपको क्या लग रहा है? सो मेरा भी फर्स्ट इंस्टिंक्ट डी के तरफ ही गया, ऑल्दो मैं जानती नहीं इसका आंसर, ओके। बट एक इंस्टिंक्ट तय कर लीजिए आप लोग आपस में, मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूँ और मुझे उत्तर नहीं मालूम। केवल इतना बता सकता हूँ कि अगर सही निकला तो 50 लाख, गलत निकला तो नीचे आ जाएगा 3-20। कोई लाइफलाइन नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है बताना। केवल इतना बोल दिया जी। I'm not very sure, but अटेम्प्ट करें कि क्विट करें? you can go for D. क्योंकि दिल्ली, Varanasi is one of the oldest cities in India that we all know. And Delhi is also an old city. Tell something. Say go more. for Varanasi. Sure. I mean, it is one of the most. It's older than Delhi, and it's question points towards Varanasi. सर स्टेक पे बहुत कुछ है, लग रहा है वाराणसी है, बट हाँ इसको जी, भी
वाराणसी लग रहा है, इसको भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है वाराणसी है। सर सोचना अलग बात है और लॉक करना अलग बात होती है। My decision. Go for it. Sure. क्या करना चाहिए? डी वाराणसी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। पूरा कन्विक्शन है आपका डी होना चाहिए? सर लग रहा है वाराणसी होना चाहिए। हाँ जी, लग रहा है अंदर से वाराणसी होना चाहिए। डी वाराणसी। कंप्यूटर जी, डी वाराणसी ताला लगाइए। क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए? प्रयाग का नाम सुना है आपने? जी सुना है बट बीन टू कहाँ है प्रयाग? इलाहाबाद। इलाहाबाद। कितना प्राचीन शहर। अगर आप प्रयाग कहते तो आप गलत होते, ये सही होता। Well played. बहुत बहुत बधाई आपको। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन बनारस की संस्कृति से काफी प्रभावित थे। 1896 में ये 18 जनवरी से 31 मार्च तक भारत के अनेक शहरों का इन्होंने भ्रमण किया। मार्क ट्वेन ने अपनी किताब फॉलोइंग द इक्वेटर, अ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड में ये लिखा था, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। माताश्री को आपने 50 लाख रुपए जितवा दिए। थोड़ा कहीं आपके अंदर एक संदेह भी था, डाउट भी था, लेकिन अंत में अमाउंट के वजह से थोड़ा डाउट था। हमेशा यही होता है। एक बार फिर तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित। वेल प्लेड विनीता जी। थैंक यू सर। अब आ रहा है 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। बहुत कम अवसर मिलता है मुझे ये बोलने के लिए, और मेरे ख्याल से इस सीजन में यह पहला अवसर है जब मैं ये कहने जा रहा हूं, विनीता जी, अगला प्रश्न आपको करोड़पति बना सकता है। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान बेंच द्वारा सुना गया था? प्रश्न फिर से सुनिए। भारत में किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान बेंच द्वारा सुना गया था? इन इंडिया, which case was heard by the largest ever constitution bench of 13 Supreme Court judges? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, गोलकनाथ केस। बी, अशोक कुमार ठाकुर केस। सी, शाहबानू केस। डी, केशवानंदा भारती केस। सर ये अमाउंट बहुत बड़ा कल्प्रिट है। आंसर लग रहा है मेरे को एकदम स्ट्रांगली, बट क्या लग रहा है आपके मन में? डी, केशवानंदा भारती केस।
मैंने इतना पढ़ा है कि केशवानंदा भारती केस शायद ये केस था जो 7:6 के रेशियो में इन्होंने जजमेंट दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ उत्तर सुनने के लिए। हाँ सर, ऑफ कोर्स। गोलकनाथ केस, अशोक कुमार ठाकुर केस, शाहबानो केस, केशवानंदा भारती केस। सर मेरे को 90% लग रहा है केशवानंदा भारती केस है, बट वो 10% मेरे को होल्ड कर रहा है आंसर देने के लिए। ये पूरा खेल जो है इसी पर निर्भर है। सही हो गया 1 करोड़, गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा 3 पैसा। हम नहीं चाहते कि आप आ जाए। आई नो दिस इज द आंसर, लेकिन आप मेरे कह को रही हैं एक जबान से, आप कह रही हैं कि आपको सर मालूम मैं है। अभी भी मेरे को साथ- पता है ये आंसर है, बट मैं हिम्मत नहीं हो रही जवाब देने की। ऐसे लग रहा है मैं कोई रिस्क ना ले रही हूँ। यही बात है बस। Seven is to six. 7:6. किसी एक को आपको बताना है या आप क्विट कर सकते हैं। सर डी, केशवानंदा भारती केस। फाइनल उत्तर आपका जी? सर फाइनल आंसर लॉक कर दिया लॉक जाए? कर दीजिए। आप कह रही हैं डी, केशवानंदा भारती केस। श्योर? सर श्योर मत क्या पूछिए। क्या क्या आप मुझसे बता दीजिए कि मैं चाहती हूँ कि ये कर दीजिए। प्लीज लॉक ऐसे बोल दीजिए। सर प्लीज लॉक। व्हाट? ऑप्शन डी, केशवानंदा भारती केस। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक डी, केशवानंदा भारती केस।
1 करोड़। Well played, Vinita ji. Well played. Really well played. Yeah. बढ़िए। Oh, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में यह कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन उस हद तक ही कर सकती है जहां तक कि संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करे। विनीता जी, ये आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, न केवल इसलिए कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, बल्कि ये जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है ये अद्भुत रहा है। और जैसा कि आपका जीवन रहा, शुरू में आप शायद अपने आप को शिक्षित नहीं करना चाह रही थी, फिर बाद में जब आपका विवाह हो गया और जब आपने देखा कि और बच्चे जो हैं आपके बच्चों के स्कूल में पढ़ लिख रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब आपको लगा कि आपको भी अपनी शिक्षा, इतनी देर लगा दी आपने अपने आप को शिक्षित करने में, और उसका नतीजा आज ये है कि आज आप 1 करोड़ रुपए का बहुत ही कठिन प्रश्न उसका आपने सही उत्तर दिया और झिझक नहीं थी। जैसे ही वो प्रश्न आया, मैंने देखा कि आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान है, तो कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये सही उत्तर है। पता था, बट वो क्वेश्चन का वेटेज इतना था ना। नहीं, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। वो जवाब नहीं दिया गया। ओके सर, मैं आपके लिए हमारे असम स्टेट से एक ऑनर के तौर पे, कल तो दिया था आपने हमको चाय। सो वो दूसरी चीज, असम में बहुत चीजें ऐसी, अच्छा, बहुत अद्भुत चीजें हैं। ओके सर, इसे फुलाम गामुसा कहते हैं असम में। जी 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 जी। तो जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, ये असम के सभी सिटीजन्स के तरफ से मैं आपको ये पहनाना चाहती हूँ। थैंक यू। सब प्रणाम करती हूँ। सर, एक बात और जी। सर, मैंने आप जैसा हैंडसम और डैशिंग आदमी ओहो! देखा नहीं कभी भी। सर, सीरियसली सर, मेरे को लगता है विनीता जी, ईश्वर करे आप हर रोज 1 करोड़ रुपया जीतें और इसी तरह आप हमारी तारीफ करते रहें। नहीं सर, वाह, मतलब क्या ये बात है। 1 करोड़ का जवाब ही होता है। बहुत कम लोग हैं जो, बल्कि कोई बोलता ही नहीं आजकल। क्या बताएं? नहीं सर, कैसे नहीं बोल सर, आपको मेरी नजर नहीं हट रही है सर आपसे। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये हो रखा है मेरे लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। कोटि की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न, इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि आपके सामने इस 16वें प्रश्न को पेश करूं। विनीता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आप इस सीजन की पहली करोड़पति हैं। और अब आ रहा है 16वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1867) में किसने पहला स्टॉक टिकर का आविष्कार किया था? Who invented the first stock ticker in 1867? ऑप्शन सुनिए। A. एडवर्ड कैलाहैन, B. टॉमस एडिसन, C. डेविड गेस्टेटनर, D. रॉबर्ट बार्कले।
सर स्टॉक टिकर सुना ही नहीं कभी, मालूम नहीं। स्टॉक टिकर का नाम ही नहीं सुना आपने? नहीं सर, आइडिया नहीं सर इसके बारे में। 1867 में किसने पहला स्टॉक टिकर का आविष्कार किया था? एडवर्ड कैलाहन, थॉमस एडिसन, डेविड गेस्टेटनर, डी रॉबर्ट ऑकली। तो क्या करना चाहेंगी आप? सर मैं क्विट ही करना चाहूँगी सर। क्विट करना चाहेंगे? हाँ सर। ये आपका अंतिम निर्णय? हाँ सर। कबीर महाशय, विनीता जी गेम को क्विट कर रही हैं। 1 करोड़ रुपए ये जीतती है और एक बार फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए, एडवर्ड कैलाहन। ए, एडवर्ड कैलाहन को ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बताइए ये सही होता है या नहीं? आपने कहाँ शिक्षा प्राप्त की है मुझे बता दीजिए। देवी जी अगर आप ये खेलती तो आज आप 7 करोड़ रुपए जीत जाती है। अनबिलीवेबल। एडवर्ड कैलाहन न्यूयॉर्क में स्थित गोल्ड एंड स्टॉक टेलीग्राफ कंपनी के लिए एडवर्ड कैलाहन ने 1867 में पहले स्टॉक टिकर का आविष्कार किया। उसके बाद एडिसन ने उसे और विकसित किया और 1871 में उनका यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर गोल्ड एंड स्टॉक में इस्तेमाल किया गया। ए स्टॉक टिकर shows the changes in price of certain stocks on the market. अच्छा। The name ticker comes from the earlier days of trading, when ticker tape was used to show each change in price of stock shown as a tick. So इसलिए उसका नाम पड़ा ticker tape. How did you know this answer? इंट्यूशन। मैं ना स्टॉक टिकर जानती हूँ क्या है, एक्सेप्ट थॉमस एडिसन एंड डेविड गेस्टेटनर। मैंने दोनों का नाम भी नहीं सुना, बट आई थॉट क्योंकि मैंने दोनों का नाम नहीं सुना, हो सकता है वही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अपन, तो मेरे को लगा ये अद्भुत, हो अद्भुत। सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको विनीता जी। थैंक यू सर। अब मुझे अफसोस हो रहा है 7 करोड़ रुपए आपने क्यों नहीं जीते। आपने जो जीती हुई रकम है 1 करोड़ रुपए की, उसे हम अब ट्रांसफर कर देंगे। आजकल डिजिटली सब कुछ हो जाता है। फंड ट्रांसफर 1 1 2 3 4 5 5 ही होता है? नहीं 6 होता है। भाई साहब कितना होता है 1 करोड़? हाँ? 7। 6 7 ये ठीक है? हाँ सर ठीक है। अरे यार इतना जीरो तो हम देखे नहीं कभी। ओके किया, कंफर्म किया, फिर से ओके किया, 1 करोड़ रुपया गया आपके अकाउंट में। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। और मैं चाहूंगा कि रोहित आप आइए और हमारे साथ एक फोटो लीजिए। कम विनीता जी, ये हम उंगली लगा देंगे इस फोन को और ये शुरू हो जाएगा। कम स्टैंड ऐसे वर्टिकल लेना भैया। तो देवी और सज्जनों, विनीता जैन जिनके पति का मिलिटेंट्स ने अपहरण कर लिया था, उन्होंने अपने अकेले दम पर बच्चों की परवरिश की, अपने जीवन को फिर से संवारा, अपने आप को शिक्षित किया और आज इस दौर की पहली करोड़पति होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। इनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। और अब जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, ये रहा उनका परिचय। तालियां बजती रहे उनके लिए। सांगली महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट, इनका नाम है शरद माली, इंडियन रेलवेज में सिग्नल मेंटेनेंस स्टाफ। स्मिता राउत्रे फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर जगबंधु बासुनिया। पटना बिहार से इति माधवी एक गवर्नमेंट बैंक में बैंक ऑफिसर है। कोलकाता वेस्ट बंगाल के प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शर्मिष्ठा मुखर्जी। अंकिता जीनवाल एक वेब डिजाइनिंग स्टूडेंट उज्जैन मध्य प्रदेश से। देहरादून उत्तराखंड से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रश्मि रावत। और अंत में जम्मू
के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में रिसर्च ऑफिसर मोनिका शर्मा। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ध्यान। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों में वर्णित संख्या के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में रखें। अरेंज दीज वर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स मेंशन्ड इन देम। ऑलराइट? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए चार मीनार, बी पंचरत्न, सी त्रिरत्न, डी अष्टप्रधान। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं पहले इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले है सी त्रिरत्न यानी 3, फिर आता है ए चार मीनार 4, बी पंचरत्न 5 और डी अष्टप्रधान 8। यह है सही क्रम सी ए बी डी। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम हैं, सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज इति माधवी। बहुत बहुत बधाई आपको इति। 3.55 सेकंड्स, अनबिलीवेबल। आइए पवन सर जी, तालियां बजते रहे इति के लिए। तो अब देवी सज्जनों, मेरे सामने पटना बिहार से आई एक बैंक ऑफिसर इति माधवी। इति जी इतनी सी थी, इतनी सी, तब से ये केबीसी में आने की कोशिश कर रही हैं और शो के साथ साथ ये इतनी बड़ी हो गई हैं और हॉट सीट पर बैठ गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इति जी। तो हमने सुना है इति जी कि आप केबीसी जूनियर में आपने प्रयत्न किया था और तब सिलेक्शन नहीं हुआ था आपका, अब हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कब से वहां बैठी थी, आपकी बैग ही दिखाई दे रही थी, तब से मैं सोच रही हूँ कब आगे से देखूंगी, कब आगे से देखूंगी। अरे हमको बोल देते हैं, हम ऐसे मुड़ के देख लेते हैं और क्या। हमने सुना है कि आप इतना सोती हैं कि सोना भूल जाती हैं। सर सारे घर वाले परेशान है मुझसे, सारे घर क्यों? वाले। मैं सोती हूँ, मतलब मैं एंड आ रहा है कि 8:30 तक नहीं उठी तो उसके बाद लेट होना है, तो मैं 8:30 उठूंगी। उसके पहले नहीं, उसके बाद तो खैर उठ ही नहीं सकते हैं। मतलब सारा काम स्किप करना है, जितना नेसेसरी है उतना ही करना है, और उसके अलावा जो टाइम बचता है वहाँ सो जाना है फिर। लेकिन आपको तो बैंक में नौकरी करनी है ना। हाँ तो बैंक है वहाँ ना। समय से नहीं पहुंची तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो वहाँ सारा कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। 10 to जितने भी 8 बजे 9 बजे वो सब सही है, सारा कुछ सही है। कैसे But पहुंच जाती हैं आप टाइम पे वहाँ? 10 बजे पहुँचना होता है सर। खाना बना तो बना, ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लिया बाहर से। और पहुंच गई बैंक। अभी तो आप जाग रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गेम के दौरान आप सोइएगा मत इति जी। ओके, चलिए बहुत जल्दी आपको नियम जो है खेल के वो मैं आपको समझा देता हूँ। 15 प्रश्न 1000 रुपए से शुरुआत होगी और पहुंचेंगे 15 प्रश्नों तक 1 करोड़ रुपए उसका मूल्य। बीच में 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। घड़ी बड़ी जी है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड और उसके बाद आपके पास समय से 4 लाइफलाइंस हैं यहाँ पर मौजूद। ऑडियंस पोल आप कर सकती हैं, 50-50 कर सकती हैं, 2 गलत ऑप्शन जो हैं वो मिट जाएंगे। फिर है जोड़ीदार। जोड़ीदार के रूप में किसे लाई आज आप? मेरी कजन है सर। आपकी कजन कहाँ है? प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम डॉक्टर हिरण्य हिमकर है। प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और साथ में आप अपने कंपेनियन को भी लाई हैं। जी। कौन है वो? मेरे पिताजी हैं सर। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और यहाँ पर जो चौथी लाइफलाइन है वो है एक्सपर्ट एडवाइस, जहाँ पर आप
हमारे जो वीडियो कॉल द्वारा हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप प्रश्न उत्तर कर सकती हैं। देवियों सज्जनों, हमारे आज के जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो है आज तक के एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर सैयद अंसारी साहब। हम चाहेंगे कि अंसारी भाई आप आए और एक बार आपका परिचय हम करवा दें इति के साथ। तो ये हैं सैयद अंसारी साहब, आज तक में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ये, और बहुत गुणी लोग होते हैं ये। जब कहीं भी आप अटक जाएं इनसे सलाह मशवरा कर लीजिएगा, ये आपको सही उत्तर बताएंगे। नहीं अमित जी, हम लोग बिल्कुल गुणी नहीं होते। नहीं, हम तो देखा हुआ है आपको, पहले भी आपसे परिचय हुआ है। और सईद जी हमारे साथ पूरे खेल में रहेंगे, जब भी कभी आपकी आवश्यकता पड़े उनसे आप बात कर सकती हैं। तो ये गेम के रूल्स थे। इति, क्या ख्याल है आपका? गेम शुरू किया जाए कि नहीं? तो चलिए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इति जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हंसते खेलते आप उत्तर देते रहिएगा। और जैसा कि हमने कहा, सोइएगा मत इस खेल में कृपया करके। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। इति माधवी जी, ये रहा। इनमें से किसमें दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है? द इंडिविजुअल वर्ड्स इन विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स मीन्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। समझ गई? ऑप्शन देखिए, ए ठंडा गरम, बी ऊंचा नीचा, सी आज कल, या डी कामकाज। सर इट्स डी कामकाज। डी कामकाज। ताला लगाए? जी। डी कामकाज पे ताला लगाया जाए। आपने सही उत्तर दिया, 1000 रुपए जीत गई। ठंडा गरम, ऊंचा नीचा, आजकल, ये सभी विपरीत शब्द हैं। विपरीत मायने होता है इनका, जबकि कामकाज दोनों का अर्थ काम ही होता है। बहुत अच्छा काम किया आपने इति जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है। 2000 रुपए इसका मूल्य, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू रीतियों के अनुसार पारंपरिक रूप से कुमकुम तिलक के साथ इनमें से क्या लगाया जाता है? इन हिंदू कस्टम, व्हाट इज ट्रेडिशनली अप्लाइड ओवर द कुमकुम तिलक? ऑप्शन सुनिए, ए व्हीट, बी राइस, सी जैगरी, डी शुगर। गेहूं, चावल, गुड़ या चीनी? सिर्फ बी चावल। बी चावल, श्योर है? ताला लगा दें? बी राइस, चावल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और ये भी सही उत्तर है आपका। तो ऐसा माना जाता है कि कुमकुम के तिलक पर साबुत चावल, यानी कि अक्षत जिसे कहते हैं, लगाने से मस्तिष्क की दृढ़ता और शांति बनी रहती है। इसे देव धान्य यानी देवताओं के अनाज के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, और उसका मूल्य 3000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? इन द रामायण हाउ मेनी क्वींस डिड किंग दशरथ हैव? ऑप्शंस, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 1, 2, 3, 4। सर सी 3। 3 जी। सी। ताला लगाए? जी। 3 सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं, 3000 रुपए जीत गए। कौन थी बताइए? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। 3 पत्नियां थी उनकी राजा दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 5000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री या अभिनेता ने रेस सीरीज की सभी 3 फिल्मों में अभिनय किया है? फिल्म वगैरह तो देखती होंगी आप, बाहें कुछ ऊपर हो गई आपकी। Which of these actors has featured in all 3 films of race series? फिल्म का नाम सुना है आपने? हाँ, नाम सुना है। ऑप्शंस अब सुनिए। ए अमीषा पटेल, बी सैफ अली खान, सी जैकलीन फर्नांडिस, डी अनिल कपूर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं। खड़ी बड़ी जी, लाइफलाइन। आप तो कह रही थी आप फिल्म वगैरह देखती हैं। सर मैं देखती हूँ, बट मैंने रेस 3 नहीं देखी है। तो आपने रेस देखी ही नहीं है? रेस 3 नहीं देखी। रेस 3 नहीं देखी है? जी। पर कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा? बिल्कुल रेस नहीं। 3 नहीं देखी अखबार में जब इश्तेहार छपता है इनका। देखा है, जॉन अब्राहम को देखा है, पता नहीं सर मैं कंफ्यूज नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। जॉन इब्राहिम का नाम कैसे आ गया आपके मुंह में? अच्छा, समझ गए हम, कोई बात नहीं। ओके, तो आप कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और इनकी मदद कीजिए।
इनमें से किस अभिनेत्री या अभिनेता ने रेस सीरीज की सभी 3 फिल्मों में अभिनय किया है? ए. अमीषा पटेल, बी. सैफ अली खान, सी. जैकुलिन फर्नांडिस या डी. अनिल कपूर। और आपका समय शुरू होता है अब। %85 दिया है अनिल कपूर डी को। क्या करेंगे? लॉक करूंगी सर डी को। जनता के साथ जाएंगे? जी। ऑलराइट, डी. अनिल कपूर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ताली बज गई पहले से। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम था। सर मैंने रेस 3 नहीं देखी, मुझे डाउट था अनिल कपूर पे, बट मैं जहां डाउट, अच्छा ठीक है। सैफ अली खान तो हमने के सुना है साथ कि में। आपको बहुत रुचि है आपकी सर हमारी। मैंने सारी मूवीज देखी है सर, बट अब टाइम नहीं मिलता तो फिर नहीं हो पाता। बैंक के समय जब काम करते समय काम करते समय कैसे कोई भी नहीं, मूवी कभी देख इधर सकता काम है करते सर? कभी कभी भी क्लाइंट के नहीं, साथ बात कर रहे हैं, यहाँ मोबाइल पे देख कभी लिया भी नहीं। picture। हमारे ऐसा- यहाँ इतनी रश होती है सर, मतलब 10 to 5 o'clock अराउंड, कभी कभी 5:30-6 बजे तक भी कस्टमर ही रहते हैं। मतलब और वहाँ से इतना जब वापस रूरल आते- ब्रांच है सर हमारी, और बहुत रश होती है वहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, होती जब है। काम खत्म हो जाता है तब रात को रात को 7-8 सारा बजे? काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो देखती हूँ, बट सर मैंने रेस 3 नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं आता था इसका आंसर। अच्छा, तो नाराज काहे हो रही हैं? हमको डांट रहे हैं आप? ओके इति जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर घृत कुमारी पौधे का कौन सा हिस्सा सौंदर्य प्रसाधनों में और चिकित्सकीय मलहम के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है? यूजुअली which part of the aloe vera plant is used in cosmetics and medical ointments? A. Roots, B. Leaves, C. Flower, D. Stem, जड़, पत्ते, फूल या तना? एलोवेरा प्लांट सुना होगा इस पदार्थ के बारे में, एलोवेरा जेल होता है सर। लेकिन आमतौर पर घृत कुमारी पौधे का कौन सा हिस्सा? लीव्स। अब 15 सेकंड बचे हैं। क्या वो कहा आपने? लीव्स। ताला लगाने लायक हाँ। है? बी. लीव्स पे ताला लगाया जाए? बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। आपने कहा रूट्स से उसका संबंध होता नहीं है। नहीं, रूट्स और फ्लावर्स तो मैं एलिमिनेटेड थी। अच्छा, उसको अलग कर रही थी आप? हाँ, पत्ते पत्ते ही होते हैं सर, ग्रीन कलर के उनके लीव्स। ये है, लीव्स ही होता है। सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 जीत गए आप। द पल्प इज इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द एलो वेरा लीफ व्हिच इज यूज्ड फॉर मेनी स्किन एंड फेस ट्रीटमेंट्स एज वेल एज फॉर मेडिकल पर्पसेस। आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है? एलोवेरा किया है? सन टैन बोलते हैं, दूर हो जाता है। सन टैन दूर हो जाता है। टैन जो होता है, टैनिंग जो होती है, नहीं नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना है। सब पता नहीं बोलते हैं। उसको लगाते हैं, कहते हैं एकदम जो फेस है एकदम सौंदर्य हो जाता है, लेकिन आपको लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। एंटी टैनिंग कहाँ होता है उसमें? वो एकदम मुलायम कर देते हैं चेहरे को, ऐसा हमने सुना है। हमने इस्तेमाल नहीं सर किया है। आपने ज्यादा, आपको ज्यादा हमने पता होगा बिल्कुल सर, इस्तेमाल- आपकी स्किन मेरे से तो ज्यादा ही ग्लोइंग है, नहीं आपको नहीं, ज्यादा ये पता तो होगा। आप ऐसे ही कह रही नहीं, हैं। सर। आज हमारा दिन बहुत अच्छा है। सर मेरी नजर नहीं उतर रही थी सर इससे आपसे, पहले आप विनीता गुजर जी न रहे जाने थे क्या तो। क्या अच्छी बातें बोल गई। और अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इति जी, यह है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो से फिल्म को पहचाने। आपको अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म है। कलाकारों को पहचानती हैं आप? अच्छा, कौन है? बॉबी देओल जी और ट्विंकल खन्ना जी। अब ऑप्शंस देखिए। ए बादल, बी बिजली, सी बरसात, डी बारिश। 60 सेकंड है इसमें। सिर्फ सी बरसात। श्योर है? ताला लगाने लायक? ओके कंप्यूटर जी, सी बरसात पे ताला लगाइए, बताइए ये सही उत्तर है या नहीं। आप बिल्कुल सही हैं, वाह क्या बात है। बरसात फिल्म
95 में 1995 में बनी थी। इसके संगीत निर्देशक थे नदीम श्रवण और गायक थे कुमार सानू, अलका याग्निक जी। ये बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही। इनकी ये डेब्यू फिल्म थी, पहली फिल्म थी इनकी। हो 7वां प्रश्न। इति जी, कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ बैठ के तभी से बहुत अच्छा लग रहा है। तभी से बहुत अच्छा लग रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं और इसी तरह हंसते खेलते आप आगे बढ़ें, ये हमारी कामना है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी डिफेंडर और रेडर में वर्गीकृत होते हैं? In which of these team sports are players categorized as defenders and raiders? समझ में आया? ऑप्शंस देखिए। ए कबड्डी, बी वॉलीबॉल, सी खो खो, डी मलखंब। मलखंब, डी मलखंब, सी खो खो, बी वॉलीबॉल और ए कबड्डी। डिफेंडर होते हैं, रेडर। सर एक कबड्डी। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? जी। ताला लगाने लायक? जी। ओके, कबड्डी ए पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी, खेलती हैं आप कबड्डी? नहीं। फिर मैंने कैसे देखा उत्तर है मारा हो टीवी गया पे। आपको? टीवी पे देखा है सर। टीवी पे देखा था? जी। वहां से आपको अनुमान लगा कि एक डिफेंडर होता है, एक रेडर जी होता है। टीवी पे देखा है, रेडर और डिफेंडर्स होते हैं। सही है आपका उत्तर। 40,000 जीत गए आप। डिफेंडर जो होता है वो डिफेंड करता है, रेडर कोई आए उसके पाले में तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और अगर वो इस प्रयास में सफल होते हैं तो उनकी टीम को इसके बदले 1 अंक मिलता है, 1 पॉइंट मिलता है। रेडर छूकर भागने के लिए होता है, जाएगा उस तरफ, छू करके वापस अगर उसने लाइन पे हाथ मार दिया या शरीर का कोई भी अंग उस पार हो गया तो जितने लोगों को छुआ है वो बाहर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ही थी जी, ये रहा। ये किस राजनेता की आवाज है? अभी आपको इति एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको बताना होगा ये किस राजनेता की आवाज, विच पॉलिटिशियंस वॉइस इज दिस। सुनाइए कंप्यूटर महाशय आवाज। चाहे कोई डॉक्टर का बेटा या बेटी हो जो डॉक्टर बने तो उस पर आप कटाक्ष नहीं करेंगे, पर अगर कोई जनसेवक का बेटा या बेटी हो जो मैदान में आए एक अच्छे दिल के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ, एक नेक सोच के साथ, एक विकास और प्रगति करने की एक अभिलाषा के साथ, तो उस पर टिप्पणी की जाती। फिर से सुनेंगे? फिर से सुनना चाह रहे हैं जी? हर एक चीज को ये दोबारा सुनते हैं। चाहे कोई डॉक्टर का बेटा या बेटी हो जो डॉक्टर बने तो उस पर आप कटाक्ष नहीं करेंगे, पर अगर कोई जनसेवक का बेटा या बेटी हो जो मैदान में आए एक अच्छे दिल के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ, एक नेक सोच के साथ, एक विकास और प्रगति करने की एक अभिलाषा के साथ, तो उस पर टिप्पणी की जाती। ऑप्शन सुनिए। ए सचिन पायलट, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी अखिलेश यादव, डी राहुल गांधी। कोई अनुमान? सी लग रहा है मुझे। 35 सेकंड बचे हैं। अगर आपको कष्ट हो रहा हो, आपके पास 3 लाइफलाइन है। सी अखिलेश यादव। श्योर है या गेस कर रहे हैं? इतनी सर सोच- जोड़ीदार। हैं? जोड़ीदार। शांत 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 हो जाएं घड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी माधवी जी और वो है जोड़ीदार की लाइफलाइन। इसे अंकित किया जाए और डॉक्टर हिरण्य आइए मदद कीजिए। तालियों के साथ आपका स्वागत हम करते हैं। डॉक्टर हिरण्य हम करते हैं। सर आपने आवाज अभी सुनी होगी जी, फिर से दोबारा सुनना चाहिए? एक बार और सुनना चाहिए। एक बार आवाज फिर से सुनाई जाए जोड़ीदार के लिए। चाहे कोई डॉक्टर का बेटा या बेटी हो जो डॉक्टर बने तो उस पर आप कटाक्ष नहीं करेंगे, पर अगर कोई जनसेवक का बेटा या बेटी हो जो मैदान में आए एक अच्छे दिल के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ, एक नेक सोच के साथ, एक विकास और प्रगति
करने की एक अभिलाषा के साथ, तो उस पर टिप्पणी की जाती। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए सचिन पायलट, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। आपस में आप लोग सलाह मशवरा कर सकते पता है श्योर है ना? कंफर्म समझ जाना लॉक कर दे। हाँ श्योर ना? थोड़ा सा कंफ्यूजन था ज्योतिरादित्य, लेकिन अखिलेश यादव है, उसका पिच वही है, घर घर आती आवाज है अखिलेश। क्या लग रहा है आपको? मारना मुझे बिल्कुल। अखिलेश हाँ? अखिलेश 50-50 उसके टोन हमको भी तो वही लग रहा था। खींच रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़्यादा साफ बोलते हैं। हाँ अखिलेश सचिन पायलट भी अखिलेश श्योर है ना? हालांकि सब तो बेटे ही हैं, हाँ? सब तो बेटे ही हैं राजनेता के। राहुल गांधी को छोड़ 50-50 ले लो एक बार, तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या और अखिलेश भाई यादव। तो अखिलेश यादव पता है कि नहीं पता? मुझे लग रहा है, बस 80% श्योर। लग तो रहा। लाइफलाइन है अभी भी 2 आपके पास, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल हो सकता है। ले लो। अखिलेश यादव श्योर, लेकिन थ्रेस्ट नहीं है, ये आगे बढ़ना है। 50-50 बनता है। सर 50-50 एक और लाइफलाइन लेंगे, 50-50। ओके, आप किस दिशा में जा रही थी? ये धमका रही थी सर, हैं? ये ये आपको धमका रही थी। धमका रही थी हाँ, आप? अगर गलत हो गया देख लेना भैया, घर जाके छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा 50-50 ले लो। ऑलराइट, तो 50-50 को अंकित किया जाए, कंप्यूटर जी हो गया। और 2 जो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया 100% श्योर, श्योर अखिलेश यादव, राहुल गांधी 100% श्योर। मिट गए हैं। 2 बचे हैं, ए सचिन पायलट और बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भरोसा करो। हमें नहीं पता है। हाँ मुझे पता है, सचिन पायलट की आवाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ताला लगाने लायक? जी श्योर हैं आप? जी कमिश्नर महाशय, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ताला लगा जाए। आप अभी जिस भावना से उनको पहले कह रहे थे, उसी भावना से आपने अपना मन बदल दिया? सर इन्होंने दोनों बोला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अखिलेश यादव। दोनों बोला था? जी। और आपने क्या कहा? मैंने तो अखिलेश यादव बोला था, बट वो तो ऑप्शन भी नहीं। अब सही उत्तर है ये, बिल्कुल बच गए आप, 80,000 रुपए जीत गए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, 80,000। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2012 से लेकर के 2014 तक ये उनकी आवाज थी। तो आपने सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए आप जीत गई थी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में आपकी जितनी बहनें हैं, सब में माधवी हैं। ये नाम किसने रखा? नामकरण किसने किया? बाबूजी ने किया? पिताजी ने? नहीं, मेरे दादाजी और मतलब सब लोगों ने मिलकर ही किया होगा सर। मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है कि पापा ने पर्टिकुलरली नहीं रखा। तो मैं आपसे पिताश्री से पूछना चाहूंगा कि सबके नाम में माधवी है, आपका नाम है इति, और बाकी 2 बहनों का क्या नाम है? सर मेरी बड़ी सिस्टर का नाम है श्री माधवी। श्री माधवी जी। और मेरी छोटी सिस्टर का नाम है मधु माधवी। मधु माधवी जी। कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाया सर नाम रखने में, सबका एक ही नाम रख दिया। वाह क्या बात है, बहुत खूब। ऑलराइट निधि, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए और 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, केवल एक एक्सपर्ट एडवाइस बाकी बची। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा संस्थान 51% हिस्सेदारी खरीद कर IDBI बैंक का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है? Which of these institutions is in the process of acquiring IDBI Bank by buying a 51% stake in it? ऑप्शन देखिए। A. LIC,
बी UTI, सी IFCI या डी GIC? So it's ALIC. ALIC? जी श्योर है? जी फाइनल उत्तर बताइए। हाँ ALIC. ताला लगा दें। LIC ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल। 1,60,000 जीत गए आप। So, IDFI Bank is expected to become a subsidiary of LIC, जो कि Life Insurance Corporation of India है, after the deal is complete. जब ये डील हो जाएगी तो IDBI बैंक जो है वो LIC की एक सब्सिडरी बन जाएगी। अब पहुंच गए हैं खेल के दूसरे पड़ाव पर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये इसका मूल्य है। और इति माधवी जी, आपके सामने अब मैं 10वां प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर 10वां प्रश्न ये रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वीवीपैट मशीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? What are the VVPAT machines used for by the Election Commission of India? Options are A, to declare winner, B, to prepare voters list, C, to count votes, D, provide feedback to voter. A, परिणाम घोषित करने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, वोट गिनने के लिए, वोटर को अपना वोट चेक करने के लिए। VVPAT मशीन। वोटिंग किया आपने कभी? सर एक्सपर्ट एडवाइस. मशीन पे किया था या कैसे किया था? मशीन पे किया था सर, बट उसको तो पता होना चाहिए आपको। क्या करना चाहेंगे आप? एक्सपर्ट एडवाइस. शांत शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। कंप्यूटर महाशय, आखिरी लाइफलाइन, एक्सपर्ट एडवाइस। और सैयद अंसारी साहब, बारी आ गई आपकी, प्रकट जी होइए अमित जी। और मदद कीजिए इनकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वीवीपीएटी मशीन, वीवीपैट मशीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पढ़ूंगा और फिर 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको भाई साहब। ए, जी जी। परिणाम घोषित करने के लिए, बी, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, सी, वोट गिनने के लिए, या डी, वोटर को अपना वोट चेक करने के लिए। अमित जी, पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईवीएम मशीन को लेकर बहुत ज्यादा हमारे देश में चर्चा रही, सवाल उठे। चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने कई सारे ऐसे सवाल उठाए और ये कहा कि हमें एक बार फिर से बैलेट पर आ जाना चाहिए। यहाँ सवाल है डी, प्रोवाइड फीडबैक टू वोटर्स। डी क्या करना चाहेंगे इति? डी के साथ जाना चाहिए. डी के साथ जाएंगे सैयद भाई के साथ। जी. ऑलराइट, डी, वोटर को अपना वोट चेक करने के लिए उस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सैयद भाई आप बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप इनको धन्यवाद दे दीजिए। 10 प्रश्न का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपए आप जीत गए और तालियां बजने चाहिए इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। इति, ये चेक आपका हो गया, ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। घड़ी बड़ी जी अब बंद हो जाएंगी, आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी समय की। उससे पहले कि 11वां प्रश्न डालो, हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। खुल जाओ भाई, ये खुल गया। ऑलराइट, अब आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए इसका मूल्य। और इति आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की तुलना में पश्चिम बंगाल से बड़ा है? Which of these states has a larger area than West Bengal? ऑप्शन देखिए। ए, छत्तीसगढ़, बी, झारखंड, सी, उत्तराखंड, या डी, पंजाब। समय की कोई पाबंदी नहीं है,
लीस्ट रिस्क पे हैं? खेलिएगा जरूर इस प्रश्न। एरिया जो है लार्जर देन वेस्ट बंगाल। लाइफलाइन कोई बची नहीं है, लेकिन फिर भी खेलिएगा जरूर। सर डी पंजाब। डी पंजाब श्योर है? ये आपका फाइनल उत्तर है? जी। क्षेत्रफल की तुलना में पश्चिम बंगाल से बड़ा है। ताला लगाने लायक? हाँ। कबीर जी, डी पंजाब पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये पंजाब होना चाहिए? सर बाकी तीनों जो हैं वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट करके बना है, छत्तीसगढ़ एमपी से और झारखंड बिहार से। तो और लगभग झारखंड तो बहुत ही कम एरिया डिवाइड हुआ था और बाकी दोनों का लगभग इक्वल एरिया ही डिवाइड हुआ था। अब क्योंकि ये कट के छट के अलग हो गया, इसका आपने ये अनुमान लगाया कि ये वेस्ट बंगाल से छोटा होगा? पंजाब भी। इति जी, ये उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा और 17वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि पश्चिम बंगाल का स्थान जनसंख्या दृष्टि से चौथा है। वेस्ट बंगाल 88,752 स्क्वायर किलोमीटर्स, छत्तीसगढ़ 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। 3-20 आप जीतती हैं और इसके आगे आज आप नहीं जा पाएंगी। एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थी तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये जो आपने धनराशि जीती है, इसे हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डिजिटल का जमाना है। फंड ट्रांसफर 3,20,000। ओके किया, कंफर्म किया, फिर ओके किया और 3,20,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। तो अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप आए, आपके साथ। अरे हूटर भी बज गया। तो देवी और सज्जनों, आज का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं सैयद अंसारी साहब, उनसे हम विदाई लेंगे। सैयद भाई, आप आए हमारे सामने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। तो देवी और सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। कौन बनेगा करोड़पति के इस पूरे दौर में आज देखिए, आज का जो दिन है कई बातों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें इस दौर की पहली करोड़पति विनीता जैन जी मिली। इसके अलावा आज हमें उस बात का भी प्रमाण मिल गया कि इंसान जब ठान लेता है तो ना उसे हालात रोक पाते हैं और ना ही सवाल। विनीता जैन को बधाई और हम आपसे अब आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके साथ हम एक फोटो लेंगे। डॉक्टर साहब आइए। कैमरा ऑन किया? हाँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच।